हेलो फिफ्थ क्लास। आज आपका हम मैथ्स का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, द फोर ऑपरेशंस। फोर ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये देखिए फर्स्ट, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। डाउन मतलब नीचे और अक्रॉस मतलब ये। ए में क्या आएगा आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको ये पूरा पेज बुक में करना है। किस में करना है? बुक में करना है, ये वाला पूरा पेज, ठीक है। अब हम चलते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। आपको पता है क्या करना है? पूछने के लिए अपना नाम, क्लास और वीडियो कॉल लेके ग्रुप में ड्रॉप करना है। हम चलते हैं 2.1 पर। ये देखिए 2.1 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। ऐड करते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है, नंबर के नीचे नंबर। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करूँगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जैसे सी पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट मैं आपके लिए कर देती हूँ, ठीक है। इसको आपको ऐड करना है, एकदम आप थोड़ा गैप में लिखेंगे जिससे अच्छी तरह आपको भी समझ में आए और चेकिंग करने में मैम को भी ईजी रहे, ठीक है। तो हम एक नंबर हमने लिख दिया, उसके बाद जो नंबर है हम पीछे से लिखेंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्या है? 4 1 2 3 5 1, ठीक है। थर्ड क्या नंबर है? 1 0 4 4 3 3 1 8। इसको सिर्फ आपको ऐड करना है। ऐड आप फर्स्ट से ही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, जो कैरी है कैरी लगा दीजिए। तो आपका यानी क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर ए से लेकर जे तक होमवर्क में आपको अपनी क्लासों कॉपी में करना है। ये देखिए फाइंड द मिसिंग, फिल द मिसिंग नंबर। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। 4 2 फिल अप, फिल है, फिल इन द ब्लैंक। 7 9 1 5 फिल अप 3 1 1 3 5 डैश, ठीक है। प्लस क्या दिया हुआ है आपको? देखिए 6 ब्लैंक 7 6 1। देखिए बहुत ईजी है। 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया, लेकिन यह 1 लिखा है। 1 मतलब अब देखिए 12। अब 1 से लेकर 9 नंबर तक जब यहाँ पर इसको ऐड करने पर ही 12 आ गया, तो आप मुझे बताइए नेक्स्ट 1 कब आएगा? जब यहाँ पर 21 आया होगा। जब ऐड करने पर 21 आया होगा तभी तो हमने उसके पीछे का डिजिट लिखा होगा। तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर 21 आया होगा। 12 हमें पहले ही मिल गया है, तो 21 में से 12 कितने कम हो गए? बताइए कितने हो गए? 9 हो गए, 9 हो गए ना। आप माइनस भी कर सकते हैं। 21 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा? 9 आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। अब इसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 + 9 18, 18 + 3 21, 1 यहाँ पर हो गया, 2 कैरी चला गया। अब इसको ऐड करते हैं। देखिए 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 है, और यहाँ पर क्या है? 6। तो यानी कितना ये क्या होगा? 16 हुआ होगा। तो ये देखिए 16 नीचे है, तो यहाँ पर हम मिसिंग नंबर में क्या है आप देख सकते हैं, कितने का गैप है? 2 का। तो यहाँ मिसिंग नंबर में क्या आएगा? 2। हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। 9 + 2 कितना हो गया? 11, 11 + 5 16, ये 6 1 कैरी। फिर से ऐड करते हैं। 1 + 5 6, 6 + 3 9। अब यहाँ 7 है, 9 हमारे पास है और आंसर में 7 है, तो यानी 17 हुआ होगा। अब देखिए 17 में से 9 कितना कम है? 8 हो गया, तो यानी ब्लैंक में क्या आएगा? 8। समझ में आ रहा है कैसे? फिर से इसे चेक कर लेते हैं। 1 + 8 कितना हो गया? 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, ये 7 है, यानी आंसर हमारा सही है। 1 कैरी हो गया। 1 + 2 3, 3 + 1, यहाँ पर 2 ब्लैंक हैं, 2 ब्लैंक हैं आपके, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 1 4। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ पर नहीं पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, हमें नहीं पता ना। यहाँ 2 ब्लैंक दे दिए, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे 2 ब्लैंक हैं, हमें नहीं पता। हम जब आगे गए तो हमने देखा 4 + 1 + 1 ये 6 है, ये तो कंप्लीट है, यानी यहाँ से यहाँ कोई कैरी गया ही नहीं है, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं। 1 + 2 कितना हो गया? 3, ठीक है। 3 + 1 4, ठीक है, 4। तो यहाँ पर क्या रहा होगा? अगर हम तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फिर कैरी चला जाएगा। तो आपका मन करे, मेरा मन है कि मैं 1 ऐड कर देती हूँ, तो मैं यहाँ 1 ऐड कर सकती हूँ। 1 + 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया ये,
तो यहाँ पर मैं 5 लिख सकती हूँ। आप चाहे तो यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। आप सम ये यहाँ पर 9 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 9 तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो यहाँ पर ऐड करने पर 9 आ जाए, क्योंकि अगर 9 से बड़ा होगा तो यहाँ कैरी चला जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करके देखेंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन ABC तीनों होमवर्क में है, इस पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट है, देखिए मिस्टर अय्यर बॉट अ प्लॉट, एक प्लॉट खरीदा है कितने का, इतने रुपए का, टू बिल्ड अ होटल, उन्हें एक होटल बनाना है तो उन्होंने प्लॉट इतने रुपए का खरीदा है। ही स्पेंड इतना रुपीज़ ऑन द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बनाने में भी पैसा लगता है तो इतना उन्हें बनाने में लग गया। तो बताइए कितना मनी उन्हें स्पेंड किया, ठीक है। स्टेटमेंट मैं बताऊंगी, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे मनी स्पेंड इन बाइंग, यानी खरीदने में कितना मनी स्पेंड हुआ है, इक्वल टू ये आप लिखेंगे कितना मनी हुआ है, कितना हुआ है ये लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है मनी स्पेंट इन कंस्ट्रक्शन, यानी उसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है कंस्ट्रक्शन में, ये आप लिखेंगे क्वेश्चन में से पढ़ के, और यहाँ लिखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे टोटल मनी इक्वल टू जितना आपका मनी आएगा, इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बी देखिए, अ क्लॉथ मिल प्रोड्यूस्ड इतना मीटर क्लॉथ इन 2010, यानी क्लॉथ मिल है, इतना मीटर क्लॉथ उन्होंने 2010 में बनाया था और इतना 2011 में और इतना 2020 में। तो बताइए तीनों ईयर में कितना है, ये भी आपको पता है। जब भी हमसे टोटल ऐसा पूछा जाता है कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें तो टोटल बताइए, तो हम उसमें हमेशा ऐड करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन 2010 आप लिखेंगे ये, ठीक है। कितना है 1999796 मीटर, मीटर भी लिखेंगे, ठीक है। क्लॉथ प्रोड्यूस इन 2011 देख के लिखेंगे कितना हुआ है, और 2012 में, ठीक है। और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड, ये आप करेंगे, और यहाँ लिखेंगे टोटल क्लॉथ प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब सी देखिए, इन 2012 हैंड पंप्स वर डग इन ड्रॉट एरियाज। ड्रॉट एरियाज कौन से होते हैं, जहाँ सूखा पड़ जाता है, आपने देखा होगा ना, कभी कभी सूखा आ जाता है, सूखा मतलब पानी की कमी हो जाना। तो 2012 में हैंड पंप मतलब जो हाथ से आप हैंड पंप खींचने वाले, इन 3 डिफरेंट स्टेट, ठीक है, 3 स्टेट में हैंड पंप लगाए गए, और गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च करे, एक स्टेट में इतने करे, दूसरी स्टेट में इतने, और तीसरी स्टेट में इतने। तो हाउ मच मनी स्पेंड इन ऑल स्टेट्स, कैसे लिखेंगे, वही सेम, मनी स्पेंड इन फर्स्ट स्टेट, पहली स्टेट में कितना हुआ है आप लिख देंगे, रुपीज़ कितना है ये 8095,287। मनी स्पेंड इन सेकेंड स्टेट, दूसरी स्टेट में कितना है आप देखेंगे, थर्ड स्टेट में कितना है वो भी आप देखेंगे, और फिर यहाँ क्या निकालेंगे, तीनों का टोटल ऐड करेंगे, टोटल निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट, ठीक है। जो तीनों का टोटल आएगा वो आपका आंसर होगा, खुद करेंगे आप, प्लस करेंगे, ठीक है। डी पे चलते हैं, देखिए, अ नंबर एक्सीड्स इतना बाय इतना, यानी कोई एक और नंबर है, वो जो नंबर है वो इस नंबर से इतना बड़ा है, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, हम डालेंगे अ नंबर, एक कोई नंबर है, ठीक है, कितना है वो 85384655, यहाँ लिखेंगे एक्सीड्स बाय, एक्सीड्स बाय, कितना एक्सीड कर रहा है वो 4,8,4,8। देखिए गड़बड़ हो रही है ना, अगर आप एक दूसरे के नीचे नहीं लिखेंगे तो ऐसी गड़बड़ होगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक वंस की डिजिट वंस के नीचे है, टेंस की टेंस के नीचे, 100 की 100 के नीचे, वरना आपको ऐड करने में गलती होगी। 1, ठीक है, ये लिखा है 184,3,6,4,9। अब देखिए अगर गलती होगी तो ये आगे चला जाएगा और ऐड गलत होगा, तो न्यू नंबर क्या आएगा
वो आप इनको ऐड कर कर निकालेंगे, ठीक है, और आंसर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये भी हो गया आपका। ई पर चलते हैं। इन अ सर्टेन ईयर एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस, एक ईयर में एक इंडस्ट्री ने इतनी बाईसाइकिल बनाई, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में इतनी बनाई। देखिए इसमें थोड़ा चेंज है, नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस इतना मोर देन दोज प्रोड्यूस इन द प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग मतलब जितना पिछले साल में थी उससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बनाई। तो हाउ मच मैनी बाईसाइकिल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको करके बताती हूँ। बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितनी हुई है आप लिख लेंगे 6, 7, 3, 6, 2, 6, 5, ठीक है। अब बाईसाइकिल प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में इसने हमें डायरेक्टली नहीं दी, इसने बोला पिछले साल से इतनी ज़्यादा है, तो इस साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो आप 6, 7, 3, 6, 2, 6, 5 को ऐड करेंगे, 1, 3, 7, 4, 5, 8, 9, ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे। ये सिर्फ आपकी किसकी साइकिल है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर की साइकिल है। तो टोटल बाईसाइकिल कितनी आएंगी, टोटल बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड कितनी होगी, पहले आप फर्स्ट ईयर की लिखेंगे 6, 7, 3, 6, 2, 6, 5 और यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जो आपका यहाँ आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एफ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर कुलकर्णी परचेज द कार एट द शोरूम प्राइस, ठीक है, एक कार उन्होंने खरीदी जो इतने की थी। ही स्पेंड इतना ऑन एसेसरीज, एसेसरीज मतलब कभी कभी हम कार में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कराते हैं, जैसे हमें हैंडल का अच्छा कवर चाहिए होता है, थोड़ी लाइटनिंग चाहिए होती है, अच्छे मैट्स चाहिए होते हैं, यानी कार में अलग से भी कुछ सामान लगता है, ठीक है। तो इतने उन्होंने उसके एसेसरीज़ पर खर्च किया एंड पेड इतना रजिस्ट्रेशन करवाया, इंश्योरेंस करवाया, रोड टैक्स करवाया। तो बताइए कि कितना उन्होंने स्पेंड किया। बहुत ईजी है, ठीक है, कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में बता देती हूँ। मनी स्पेंड इन बाइंग, बाइंग और परचेजिंग सेम होता है। बाइंग में कितने करें, ₹2,4,3,5,6,9,0, ठीक है। मनी स्पेंड ऑन एसेसरीज, ठीक है, एसेसरीज में कितना करा उन्होंने, आप यहाँ लिख देंगे कितना किया है 3,5,9,7,5 और मनी स्पेंड ऑन किस किस पे हुआ है, रजिस्ट्रेशन पे हुआ है, इंश्योरेंस पे हुआ है एंड रोड टैक्स कितना हुआ है ₹7,5,9,6,0। अब देखिए एक और लाइन आ गई तो हमें ऐड तो नहीं कर सकते, तो आप इसको अलग से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, साफ साफ 3,5,9,6,9,0, ठीक है, फिर 3,5,9,7,5 और 7,5,9,6,0, फिर इसे ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट, ठीक है, टोटल मनी स्पेंट, ठीक है। आया समझ में कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब इसके साथ आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म होती है। अगर कोई भी डाउट हो आप स्कूल में आ सकते हैं, टीचर्स 9 से 12 रहती हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में अपना नाम, क्लास और वीडियो कॉल लिख के डाल सकते हैं, तो आपको हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, सिर्फ सब में ऐड ही करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।